अगर डिप्लोमेसी एक व्हाट्सएप ग्रुप होती तो 2025 में भारत रोज सोचता कि यार मैं इस ग्रुप का एडमिन हूं या फिर मैं म्यूट कर दिया गया हूं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे 2025 की इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जहां दोस्त दोस्त नहीं रहे और दुश्मन भी पूरी तरीके से दुश्मन नहीं रहे और डिप्लोमेसी इतनी टर्बुलेंट रही कि देयर वर नो क्लियर विनर्स इन द वर्ल्ड। 2025 भारत की डिप्लोमेसी के लिए वैसा ही रहा जैसे आप सुबह अलार्म का इंतजार कर रहे हो और इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति में ही राजा की बुद्धि की परीक्षा होती है और आपत्ति आई सीधा वॉशिंगटन से। डोनाल्ड ट्रंप साहब लौटे और आते ही कहा अमेरिका फर्स्ट और बाकी सारे लोग लाइन में पीछे रहे। 25% reciprocal tariff which impacted the labor intensive sectors like textiles and leather। इसके अलावा 25% की पेनल्टी। वजह, आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो? मतलब आप तेल भी महंगा लें और दोस्ती भी निभाएं। यह कैसी परीक्षा है? भारत सोच रहा था कि ट्रंप लौटेंगे, रणनीतिक साझेदारी होगी और क्वाड मजबूत होगा, लेकिन हुआ क्या? H1B वीजास पर सख्ती, स्टूडेंट वीजास पर शक और भारतीयों का डिपोटेशन, और ऊपर से दावा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। यही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने डिल्यूजनल रहे 2025 में नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में कि उन्होंने दुनिया भर के सारे युद्ध रुकवा दिए ख्यालों में। रशिया यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया और इजराइल हमास का भी युद्ध रुकवा दिया। अब जरा सोचिए, आप खुद लड़ाई रोकें और पड़ोसी आकर कहे कि मैंने सुलह करवाई है। इसे डिप्लोमेसी में कहते हैं नैरेटिव हाईजैकिंग। अब आते हैं हम अपने पड़ोस पे। चाणक्य के अनुसार डिप्लोमेसी में 6 नीतियां होती हैं: संधि, विग्रह, आसन, यन, संश्रय, द्वादिभाव। और भारत ने यहां आसन और संश्रय यानी कि कुछ जगह शांत रहो और कुछ जगह नए द्वार खोलो। पाकिस्तान हमेशा की तरह ऑन ब्रेक नहीं रहा। बांग्लादेश में पब्लिक राइट्स, द एस्केप ऑफ शेख हसीना इनटू इंडिया फॉर असाइलम एंड एंटी इंडियन नैरेटिव। नेपाल में जेनजी ने कहा अब और नहीं। वहीं पे अफगानिस्तान, यहां पर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। चाणक्य कहते हैं कि राजा को विष में से भी औषधि निकालनी आनी चाहिए। तालिबान से बातचीत चालू हुई। हाँ, वही तालिबान जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं थी, लेकिन सवाल जरूर थे। भारत ने सोचा अगर पाकिस्तान नाराज हो जाए और अफगानिस्तान न्यूट्रल हो जाए तो हमारी स्ट्रैटेजी की जीत हुई। अब आते हैं चाइना पर। चाइना के साथ रिश्ता वैसे ही है जैसे आपकी पड़ोसी के साथ बालकनी की लड़ाई और नीचे पार्किंग स्पेस शेयर करनी पड़े। कैलाश मानसरोवर फिर से खुला। फ्लाइट सर्विसेज एंड वीजा सर्विसेज वर रिस्टोर्ड। SCO और ब्रिक्स में मुलाकात, लेकिन याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा था, यानी कि मुस्कान डिप्लोमेटिक और नियत स्ट्रैटेजिक। Apart from this, with respect to China, let's focus upon one of the positive strategies of India in 2025, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement। भारत ने कहा पहले तो RCEP से बाहर निकलो और इसके बाद जो भी देश चाइना के अलावा बचे हैं RCEP में, सबसे फ्री ट्रेड डील करने की कोशिश करो। यह बिल्कुल वैसे ही है कि आप बुफे में जाएं और प्लेट में उतना ही लें जितना पचा सकें। अगर भारत RCEP में जाता तो चाइना का सामान थाईलैंड और वियतनाम के जरिए हिंदुस्तान के मार्केट में घुस जाता। अब हुआ क्या? मार्केट एक्सेस भी मिला, टैरिफ कंट्रोल भी रहा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी बची, बिकॉज ऑनेस्टली वी कैन नॉट कंपीट विद चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑफ टुडे। फर्दर, डिप्लोमेसी सिर्फ झंडा लहराना नहीं है, पैसा लाना भी है। चाणक्य कहते हैं कोश मूलो दंडः। राज्य की शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था में होती है। 2025 में हमने यूके के साथ ट्रेड डील करी। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन 15 इयर्स का समझौता किया। न्यूजीलैंड और ओमान से CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन अमेरिका के टैरिफ्स ने हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट की नींद उड़ा दी। सरकार बोली एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आएगा। एक्सपोर्टर्स बोले सरकार पहले टैरिफ्स तो हटवा दीजिए।
So my dear friends and all the lovely people out there, 2025 में जो हमको ऑन पेपर पता था वो नजारा हमारी आंखों के सामने खुद आया। यानी कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट। 2026 की बात करें तो क्वाड समिट की उम्मीद, G20 और ब्रिक्स के बीच में पॉलिटिक्स एंड AI समिट में इंडिया का रोल। So that's it with this video. Take care of yourself, your family, people around you. Keep smiling, spread the joy, have joy. Thank you and have a nice day.